नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए कोशिश हम पूरी कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर से दिलवा दें। अगर इनमें से कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो सर हम लोग के लिए एक बहुत खुशी की बात होगी और आपके लिए कॉन्फिडेंस की बात होगी। पर्सन इन न्यूज़ अवार्ड्स बुक्स काफ़ी बार अब आ चुका है और एक ट्रेंड चेंज भी हो रहा है। ये लोग मोनोटोनस से चेंज करके इन चीज़ों पर भी आ रहे हैं। तो ये पहली बार शायद यूट्यूब के म्यूजियम में आपको ये वीडियो यूपीएससी के लिए हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हिसाब से देखिएगा और इसको देखने के बाद आपको कुछ और ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आना होगा तो यहीं से आएगा, अगर नहीं आना होगा या आपको अगर नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिएगा। वो बहुत मुश्किल है, फिर आप उसको कर नहीं सकते, उसको छोड़ दीजिए, ब्लफ नहीं करेंगे। तो एक चुटकी एक क्वेश्चन की कीमत तुम क्या जानो एस्पिरेंट बाबू, ये तब समझ में आता है जब पीटी का स्कोर आता है और 0.5 नंबर से किसी का रह जाता है, तब ये दुख होता है। ये वही क्वेश्चन है जो आपको 4 नंबर दिला सकते हैं, कुछ नहीं तो 2 तो नंबर आ ही जाएंगे, निगेटिव मार्किंग से तो बचा ही लेंगे। चलिए चालू करते हैं पर्सन इन न्यूज़ का। पहला नाम आपके सामने आ गया है विक्रम साराभाई, और ये चेयरमैन रह चुके हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के भी, एंड ही वाज आल्सो, अगर आप देखें तो फर्स्ट चेयरमैन है आपके। इन्हीं के कहने पे इनको स्पार बनाया जा रहा है, जो इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च है, जिसका नाम अब इसरो पड़ चुका है। 1947 में ही इन्होंने फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी भी स्थापित कर दी थी, और भारत का पहला जो लॉन्च साइट है थुम्बा, थिरुवनंतपुरम के पास में केरला में, वो इन्होंने ही किया था। फाउंडिंग मेंबर रहे आईआईएम अहमदाबाद के ये, और इनके जो प्राइजेस हैं वो हैं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1962, पद्म भूषण इनको मिला था 1966 में, और पद्म विभूषण मिला था 1972 में इनके पॉस्थुमस। तो यही कहानी है सर इनकी। और इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट जो हुआ था वाज लॉन्च्ड इनटू ऑर्बिट फ्रॉम अ रशियन कॉस्मोड्रोम इन 1975, और इन्हीं की मेहनत थी कि ये सब हुआ था। ये प्रोजेक्ट में जो काम चालू हुआ था वो जब रशिया ने अपना पहला मिशन भेजा, उसके बाद भारत ने भी अपना चालू कर दिया था। चलिए अगला देखते हैं, रानी वेलु नचियार। अब वो लोग आपसे टर्म बेस्ड क्वेश्चन की आइडेंटिफाई करो कौन है, ये भी आता है। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हैज पेड ट्रिब्यूट्स टू रानी वेलु नाचियार ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी, जो कि 3 जनवरी है। रानी वेलु नाचियार ऑल्सो नोन एज वीरमंगई। तो वो आपसे क्या ना वीरमंगई पे पूछ लेंगे, हो सकता है रानी वेलु नचियार पे नहीं, तो वीरमंगई वर्ड याद रखिएगा। They could ask you a question on Veeramangai, and was the princess of the Ramanad kingdom, Ramanathapuram, Tamil Nadu. First queen to fight against the British colonial power in India. She was the first queen, and she was also scholar in various languages, French, English, and Urdu. Became the queen of Shivaganga state, Tamil Nadu. और इनको कहा जाता था कि she was the first human bomb as well, and she went on to produce the first human bomb as well as establish the first army of trained women soldiers in the late 1700s. सोचिएगा कितनी बड़ी बात है उस समय की। तो ये रामनाथपुरम का एरिया है जो हम आपको यहां दिखाना चाह रहे हैं। अगर आप देखिएगा तो इसको, दिस इज रामनाथपुरम का एरिया, ये वाला। और ये काफी, अगर देखें तो रामेश्वरम आपको आगे दिख रहा है, तो टर्म बेस्ड और लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। रामेश्वरम, रामनाथपुरम। देखिए सावित्रीबाई फूले तो सर लगातार न्यूज में बना ही रहता है, ज्योतिबा फूले भी और सावित्रीबाई फूले भी बना रहता है, तो इस पे आप जरा सा भी पीछे मत हटिएगा। इनके बारे में कुछ चीजें आपको जैसे बता दें, 1831 में इनका जन्म होता है। एल्डेस्ट डॉटर लक्ष्मी एंड खंदोजी नेवेशा पाटिल, एंड मैरिड एट एज 9 टू ज्योतिबा फूले, जो कि खुद एक सोशल रिफॉर्मर थे। एजुकेटेड बाय ज्योतिबा फूले, इन्होंने ही, जो इनके हस्बैंड थे वही इनको पढ़ा भी रहे हैं। एंड बुबोनिक प्लेग जब हुआ था तब इनकी मृत्यु हो जाती है। ये उस समय भी वहां पर सेवा कर रही थी, लोगों की मदद कर रही थी, पर इनकी फिर डेथ हो जाती है। 1848 शी ओपनड अप इंडियाज फर्स्ट स्कूल ऑफ फॉर वुमेन, और ये ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर ही कर रही होती हैं पुणे में। ये ट्रेन्ड एट एन अमेरिकन मिशनरी इंस्टीट्यूट इन अहमदनगर एंड पुणे's नॉर्मल स्कूल, started teaching girls in Pune's Maharwada, and it was 1851 ran 3 schools in Pune with 150 plus girl students outnumbering boys in government schools. फातिमा शेख पहली मुस्लिम महिला थी टीचर इन इंडिया, ट्रेंड अलॉन्गसाइड सावित्रीबाई। 1852 में ये महिला सेवा मंडल की खोज करती हैं टू प्रमोट विमेन्स राइट, तो महिला सेवा मंडल इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अपोज्ड चाइल्ड मैरिज एंड सपोर्टेड विडो रीमैरिज। 1863 में established a home for exploited widows and their children. 1890 में after ज्योतिबा फुले's death, she took over सत्य शोधक समाज, काफी न्यूज में रहता है और काफी हिस्टोरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1873 में पहला सत्यशोधक मैरिज कराती हैं ये, विदाउट डाउरी, प्रीस्ट और ब्राह्मणिकल रूल्स। लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, 1854 में पब्लिश्ड काव्य फूले।
1892 में बावन काशी सुबोध रत्नाकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गो गेट एजुकेशन एक पोयम है इन्होंने जो लिखी है। सत्यशोधक समाज ट्रुथ सीकर सोसाइटी के पार्ट रही हैं। इस सत्यशोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने 1873 पुणे में ही ढूंढा था और वो चाहते थे कि SC ST जो पिछले जाति के हैं उनको वहां पे एक अवेयरनेस मिले, एजुकेशन मिले और आगे बढ़ सकें। ये स्लाइड आपको बस हम दिखा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे हम वन शॉट वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं और आपने उसको अच्छे से सराहा भी है। प्लेसेस इन न्यूज़ है, साइंस टेक्नोलॉजी है, स्पीशीज़ है, इंडियन स्टेट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स भी हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, ज़रूर एक बार विजिट कर लीजिएगा। और हम कुछ आपको बिल्कुल फ्री देते हैं, जैसे PYQs हैं, UPC बिगिनर्स किट है जहां पर आपको सिलेबस NCERT सब्जेक्ट वाइज UPSC स्ट्रैटेजी सब देते हैं हम आपको। करंट अफेयर्स आपका पूरा कंपाइलेशन है जो आप हमारे ऐप से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, तो रजिस्टर कर लीजिए। फील्ड मार्शल KM करियप्पा, ही वॉज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जो सिर्फ पहले ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व रहता था। आर्मी डे जो सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेटेड एवरी January 15, marks the day he took over as commander in chief, replacing General Sir Francis Roy Butcher. तो ये हमारे जो पहले कमांडर इन चीफ थे वो यही थे। मिलिट्री करियर 1919 to 1953 अगर आप देखिए, इज द फर्स्ट इंडियन टू कमांड अ बटालियन इन द इंडियन आर्मी एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II ही सर्व्ड इन द मिडिल ईस्ट एंड बर्मा। इनके रिटायरमेंट के बाद ही सर्व्ड एज इंडियन हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड द गवर्नमेंट कॉन्फर्ड द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल ऑन करियप्पा इन 1986। और दूसरे फील्ड मार्शल के बारे में भी आप जानते हैं, हमारे सैम मानेकशॉ। तो ये याद रखिएगा सर, ये उस समय थे जब आपका भारत आज़ाद हो रहा है। और January 15 जो आप आर्मी डे बनाते हैं, वो जिस दिन इन्होंने चार्ज लिया था उस दिन आप मनाते हैं। यहां पे वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं सैम से। प्रीति रजक न्यूज में रही हैं, became the first women सूबेदार in the army after she was promoted from the Havildar rank, and this is for the first time that a woman army soldier has been promoted to a junior commissioned officer after the army opened soldier ranks to women in the corps of military police. तो नाम याद रखना है अपने को, प्रीति रजक। राजकुमारी दामे BBG अमृत कौर, काफी NCERT में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सॉल्ट मार्च में, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी ये मेंबर रही हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की भी। शी बिकेम द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा। MS स्वामीनाथन, बहुत इंपॉर्टेंट, और एग्रीकल्चर तो इनके बिना अधूरा है सर। परस्यूड एग्रीकल्चर स्टडीज एंड रिसर्च इन जेनेटिक्स ब्रीडिंग, बिलीव्ड improved crop varieties could enhance our chance of having good production. डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR ये रह चुके हैं। इंडिपेंडेंट चेयरमैन रह चुके हैं FAO काउंसिल के। और इनका कंट्रीब्यूशन सर ग्रीन रेवोल्यूशन में है, कौन नहीं जानता। इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे बड़ा इन्होंने भूमिका निभाया था। ही डेवलप्ड हाई यील्डिंग व्हीट एंड राइस वेराइटीज विद नॉर्मन बोरलॉ एंड सेमी डॉर्फ व्हीट वेराइटीज ट्रांसफॉर्म्ड द इंडियन एग्रीकल्चर दैट वी हैड, मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, अवॉइडिंग फेमाइन। और फार्मर वेलफेयर के लिए, पॉलिसीज के लिए लगातार इन्होंने अपने फॉर्मूलाज रिकमेंडेशन देते रहे हैं। इन्होंने नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स को भी चेयर किया था और इन्होंने रिकमेंड किया था MSP को कि आप 50% प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट रखें। यहां पर हम आपको बोलेंगे, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, A2 + FL CL ये सब क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो इनके फॉर्मूलाज थे। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 को लेजिस्लेट करने के पीछे। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की अगर आप बात करेंगे तो ही हेल्प्ड गेन ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोडायवर्सिटी। और कुट्टानाड जो पैडी कल्टीवेशन है उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन भी करना चाहते थे, इकोलॉजिकल एनहांसमेंट भी करना चाहते थे। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन 1998 में डेवलप हुआ था, 1988 में डेवलप हुआ था, सॉरी। एंड इट फोकसेस ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सपोर्ट्स ट्राइबल रूरल। तो अब ये सारी कहानी है। इनका प्राइजेस देखते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेट 1987, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रैमन मैग्सेसे अवार्ड ऑफ 1971 एंड एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड ऑफ 1986। ये वो हैं जिनके बिना भारत का एग्रीकल्चर कहीं नहीं जाता। MS स्वामीनाथन। U टिरोट सिंह खासी चीफ रहे हैं नोंगक्लॉ से खासी हिल्स मेघालय। तो मेघालय याद रखेंगे, U टिरोट सिंह मेघालय। मेंबर ऑफ द साइमिलिया क्लैन, वन ऑफ इंडियाज अर्लीस्ट फ्रीडम फाइटर्स अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सपेंशन। तो ब्रिटिश एक्सपेंशन जो हो रहा था, ट्रीटी ऑफ यान दाबू 1826, द ब्रिटिश कंट्रोल द ब्रह्मपुत्र वैली एंड सुरमा वैली। ब्रिटिश लेड बाय डेविड स्कॉट sought to build a road through Khasi Hills to connect these regions.
खासी जयंतिया हिल्स पड़ते हैं मेघालय में। तिरोत सिंह इनिशियली अग्रीड इन एक्सचेंज फॉर कंट्रोल ओवर द डुआर्स, बोले कि ठीक है डुआर्स पे जगह दो, हम तुमको यहां से जाने देंगे। हावेवर द राजा ऑफ रानी बलराम सिंह कंटेस्टेड तिरोत सिंह क्लेम, ब्रिटिश डिनाइड हिम कंट्रोल लीडिंग टू अ फॉल आउट। एंग्लो खसी वॉर, तो जो जयंतिया खासी हिल्स आप पढ़ते हैं, एंग्लो खासी वॉर भी है 1829-1833 का। तिरोत सिंह फोर्सेस अटैक्ड द ब्रिटिश गैरिसन किलिंग 2 ऑफिसर्स। इट वाज 1829। British retaliated with superior weaponry, but Tirot Singh used guerrilla warfare tactics. Despite heavy resistance, the Khasi warriors could not match British firepower. Tirot Singh वहां इंजर हो चुके थे and took refuge in a cave, but betrayed and captured in January 1833. इनको फिर ट्राई किया गया, डिपोर्ट किया गया ढाका, बांग्लादेश, died in captivity in 1835. और यू तिरोत सिंह डे is observed annually in मेघालय, symbol of Khasi resistance against the British rule. तो ब्रिटिश रूल जब फैलने जा रहे थे लोग आसाम की तरफ, मेघालय की तरफ, तो ऐसे ऐसे वहां भी लीडर्स थे जिन्होंने ब्रिटिश का सामना किया। भले ही वेपनरी की कमजोर रही होगी पर इन्होंने सामना किया था। ये चीजें कई बार हम लोग एनसीईआरटीज में नहीं पढ़ पाते हैं। ये कुछ अनसंग हीरोज हैं हमारे देश के जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते थे। वासुदेव बलवंत फड़के, 1845 में इनका जन्म होता है महाराष्ट्र में। नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रिबेलियन, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रिबेलियन। Educated his wife Gopika Bai in literacy, weaponry and horse riding, challenging social norms. दादा भाई नेरोजी से इंस्पायर्ड थे and MG Ranades critiques of British rule. He was inspired from these. Preached Swaraj across villages, urging youth to adopt entrepreneurship. Promoted Swadeshi products. Founded, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऐक्यावर्धिनी सभा इन्होंने ही ढूंढी थी यूथ अवेयरनेस के लिए, और पूना नेटिव इंस्टीट्यूशन 1874। ये दो नाम अपने को याद रखने हैं जो इन्होंने ढूंढे थे। ट्रिगर ऑफ रेबेलियन 1865, डिनाइल ऑफ लीव ड्यूरिंग हिज मदर्स लास्ट डेज, इंक्रीज्ड हिज एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट। डेक्कन फेमाइन, विटनेस ब्रिटिश नेग्लेक्ट, फर्दर फ्यूलिंग हिज रेवोल्यूशनरी स्ट्रिप। तो इनका जो स्पिरिट था वो दो कारणों से हो रहा, 1865 और 1870 में। 1865 में इनकी मां बीमार थी पर इनको छुट्टी नहीं दी गई, और 70 में ब्रिटिश ने नेग्लेक्ट किया और फेमाइन हो गया। आर्म्ड रेबेलियन 1879 का यही होता है। मोबिलाइज नोमैडिक ट्राइब्स, रामोशीज, कोलीज, भील्स, ढंगर, ब्रिटिश के खिलाफ चल पड़े। मार्च 1879 लेड एन अटैक ऑन धमारी विलेज, लूटिंग हाउसेज ऑफ वेल्दी मारवाड़ीज। 1879 में इनको कैप्चर कर लिया गया था छत्तीसगढ़ से। डाइड इन प्रिजन इन एडन, येमेन ऑन February 17, 1883। तो ये लोग बाहर भेज देते थे। ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ वॉज इंस्पायर्ड बाई फड़के's लाइफ, पॉइंट टू बी नोटेड, and is remembered as one of the India's earliest revolutionaries who actively fought the British rule. Sant Ravidas काफी इंपॉर्टेंट है। Born in 1377 CE in सीर गोवर्धन उत्तर प्रदेश, known as रायदास, रोहिदास एंड रूहिदास। तो ये संत रायदास भी हैं, रविदास भी हैं। श्री गुरु रविदास जन्म स्थान इनका जो सीर गोवर्धनपुर है उसको बनाया गया है। Born into a poor family, और डिसाइपल ऑफ भक्ति पोएट रामानंद। अब आपको हमें कमेंट करके नीचे जवाब देना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनके सेंट रायदास या रविदास के कंटेम्पररी कौन कौन है। हाँ, ये समझ में आता है कि रामानंद के ये एक डिसाइपल हैं, पर इनके कंटेम्पररी राजा उस समय कौन चल रहे हैं आपको नीचे बताना होगा। और ये मत बोलिएगा नहीं सर आप क्यों नहीं बता रहे, आप बताएंगे हमको। आप क्या करें, इतना तो आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी में। ही वॉज अ प्रोमिनेंट सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट, और ये क्या थे, निर्गुण भक्ति को प्रमोट करते थे। निर्गुण भक्ति का मतलब क्या है कि फॉर्मलेस गॉड है। स्पिरिचुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी की बात करते थे। अपोज्ड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। 41 डिवोशनल सॉन्ग्स एंड पोएम्स आर इंक्लूडेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। इनके जो पोएम है और सॉन्ग है वो गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूडेड है। मीराबाई कंसिडर्ड गुरु रविदास हर स्पिरिचुअल गुरु। हिज टीचिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ रविदासिया रिलीजन, और रविदासियास बिलीव ही शुड बी ट्रीटेड एज अ सेंट लाइक द सिख गुरुज एज ही लिव्ड बिफोर गुरु नानक। गुरु नानक साहब के पहले ही थे। गुरु रविदास जयंती सेलिब्रेटेड एनुअली टू मार्क हिज बर्थ एनिवर्सरी। रानी चेन्नम्मा 1778 में बेलगावी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में इनका जन्म होता है। मैरिड टू राजा मलसराज ऑफ किट्टूर एट एज 15, और इनके डेथ के बाद में इनके जो आफ्टर मलसराज डेथ इन 1816 his son Shivalinga Rudra Sarja became king. 1824 before his death Shivalinga Rudra adopted Shivalingappa as the successor. British East India Company rejected Shivalingappa's claim under the doctrine of lapse, और यहीं पे बैटल चालू होता है। बैटल अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफ 1824। जॉन थैकरी
launched an attack on Kittur 1824. Rani Chennamma retaliated fiercely, killing a British officer to defend her homeland. गुरिल्ला वॉरफेयर यूज करती थी ये, एंड डिस्पाइट प्रोलॉन्ग रेजिस्टेंस द ब्रिटिश ओवरपावर्ड किट्टूर, और चूंकि उनके पास फायर पावर अच्छा खासा था। कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजनमेंट हुआ इनका बेलहोंगल फोर्ट बेलगावी कर्नाटका में। became a symbol of courage and defiance in India's freedom struggle. 2007 में इंडियन गवर्नमेंट issued a postage stamp in her honor. And remembered in Kannada लवाणी folk songs, आज भी इनको लवाणी में याद रखा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगर आप बात करेंगे सर तो डेलहाउसी आपको याद आ जाएंगे 1848 टू 1856, एंड प्रिंसली स्टेट्स जहां पर लीगल मेल हायर नहीं होंगे उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लॉर्ड डेलहाउसी ले लेते थे। अडॉप्टेड सन्स वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज हेयर्स। सतारा एनेक्स किया गया था, जैतपुर, संबलपुर, बालघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इस सबको आपका एनेक्स किया गया था। तो किट्टू रानी चेन्नम्मा's rebellion was an early resistance against the British rule. तो चेन्नम्मा याद रखिएगा। सर हमने एक्चुअली देखा कि छावा मूवी आई हुई है और छत्रपति संभाजी महाराज के लिए बहुत आर्टिकल्स आ गए, तो हमने सोचा कि आपको ये भी हम बता ही दें। याद रखिएगा 1657 में पुरंदर फोर्ट महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। ये सबसे बड़े बेटे होते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, और इनकी जो माँ है वो साईबाई निम्बलकर हैं। और मूवी में आप देखेंगे तो आईजी करके बुलाते हैं, तो उनके पिताजी बोलते हैं हाँ चंभू, तो बड़ा इमोशनल मूवी है वो भी। एट एज 9 सेंट टू औरंगजेब्स कोर्ट एज पार्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत पे इनको भेजा गया था औरंगजेब के कोर्ट में। ही फेस टेंशंस विद स्टेप मदर सोयराबाई हु बैक्ड राजा राम्स थ्रोन क्लेम। ब्रीफली जॉइंड मुगल फोर्सेस under Diler Khan, but later returned to the Maratha fold. Crowned on July 28, 1680 at Raigad Fort after overcoming internal conspiracies. और जो मेजर मिलिट्री कैंपेन्स हैं वो है बैटल ऑफ बुरहानपुर, मराठास रेडेड एन इंपॉर्टेंट मुगल ट्रेड सेंटर, सीज ऑफ रामसेज एंड कोंकण कैंपेन है, बैटल ऑफ वाई है, डिफेंस अगेंस्ट औरंगजेब है। ये सब इनके जो एक मिलिट्री का पूरा इनका एक था कैंपेन वो है। एक्सपेंशन ये करते चले गए, ये शिवाजी महाराज की पूरी पॉलिसी को आगे बढ़ाते चले गए। नेवल इंगेजमेंट, कोस्टल डिफेंसेस उन्होंने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है अगेंस्ट पोर्चुगीज एंड सिद्धीज। अर्न द टाइटल एज धर्मवीर फॉर हिज रिफ्यूजल टू कन्वर्ट टू इस्लाम। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोड शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, जो अष्ट प्रधानी सिस्टम उसको फॉलो करते थे। इनके साथ धोखा हुआ था संगमेश्वर में, बट ही रिफ्यूज टू सरेंडर और कन्वर्ट। टॉर्चरस एग्जीक्यूशन हुआ था, हम सबने देखा भी इसको। सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है ये। और अगर आप अष्टप्रधानी सिस्टम का बात कर रहे हैं सर, तो पेशवा, सेनापति, अमात्या, सुमंत, शुरनवी, न्यायाध्यक्ष, मंत्री और पंडित राव, ये आपके होते हैं 8 मिनिस्टर अष्टप्रधान। तो जो की बैटल है मराठास, इस बार हमें लग रहा है प्रीलिम्स में वो आपसे एंग्लो मराठा वॉर्स पूछ सकते हैं, तो हम इतिहास के तहत आपसे निवेदन करेंगे कि एंग्लो मराठा वॉर जरूर पढ़ के जाइएगा, हमें लगता है इस बार। जैसे बैटल ऑफ प्रतापगढ़ है, बैटल ऑफ सूरत है, बैटल ऑफ पुरंदर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, 1665 है, 2025 क्वेश्चन बन सकता है। बैटल ऑफ सालहेर है, तो पुरंदर का तो जरूर आप बैटल ऑफ पुरंदर जरूर पढ़ के जाइएगा, ये आ सकता है सर। ये मराठा वर्सेस मुगल्स का था। चलिए, these 4 faces that you are seeing are actually, these are the group captains प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर सुभांशु शुक्ला जी। इन सभी को गगनयान के लिए चुना गया है टू डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू अ लो अर्थ ऑर्बिट विद एन इंडियन लॉन्च व्हीकल। तो ये आपके सब इंडियन एयरफोर्स के साथ हैं और इनकी ट्रेनिंग अभी हो रही गगनयान के लिए। ओके, शंभुदान फोंगलो, देखिए ऐसे कई बार होते हैं जो अनसंग हीरोज होते हैं, आप इनको किताबों में नहीं पढ़ते हैं पर न्यूज में रहते हैं, आ सकते हैं। शंभुदान फोंगलो इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे हैं, नॉर्थ काचर हिल्स असम से। ये दिमासा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और इनका नाम है वीर शंभुदान। इज नोन फॉर आर्म्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, 1883 किल्ड बाय ब्रिटिश रेजिम। वीर शंभुदान दिवस फरवरी 12 को मनाया जाता है टू ऑनर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। दिमासास के बारे में बताएं, अर्लीस्ट नोन रूलर्स एंड सेटलर्स ऑफ असम हैं, ऑल्सो नोन एज दिमासा कचरीज, डिस्क्राइब्ड एज अर्लीस्ट नोन इनहैबिटेंट्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली, डिसेंडेंट्स ऑफ कामरूप किंगडम। कैपिटल इनका दीमापुर में है, अब ये मैबंग में आ चुके थे। तो आपका जो ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन वो कहाँ है, दीमा हसाओ, कार्बी आंगलों, काचर हिल्स के आसपास इनका है, और दीमा हसाओ कार्बी आंगलों डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको याद रखना है दिमासा कम्युनिटी एक तो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, दूसरा ये आपके इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे हैं नॉर्थ काचर हिल से, तो ये 2 चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है।
लचित बोरफुकान तो बहुत न्यूज में रहा है, 2-3 साल से चल रहा है। बॉर्न 24 नवंबर 1622, लीडरशिप इन द बैटल ऑफ सराय घाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मुगल के खिलाफ था। took place on the banks of Brahmaputra in Guwahati 1671, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेवल बैटल्स हो रहा है, ये सोचिए नदी पर जहाजों से लड़ाई हो रही है। एंड अहोम्स डिफीटेड द मुगल्स, प्रिवेंटिंग देयर अटेम्प्ट टू कैप्चर असम। He has inspired the strengthening of India's naval forces and inland water transport infrastructure. लचित बोरफुकान एक गोल्ड मेडल भी है जो कि बेस्ट कैडेट को दिया जाता है नेशनल डिफेंस अकेडमी से, इंस्टीट्यूटेड इन 1999 टू ऑनर हिज हीरोइज्म एंड सैक्रिफाइस। अच्छा, अहोम किंगडम आपको बता दें 1200 के आसपास, 1228 के आसपास ब्रह्मपुत्रा वैली में अहोम किंगडम स्टैब्लिश होता है। फाउंडर इसके हैं चाओलोंग सुकापा। 600 साल का सॉवरेंटी रहता है। Annexed to British India 1826, the Treaty of Yandabu, known for resisting Mughal invasions and maintaining independence. तो ये इंपॉर्टेंट है अहोम किंगडम। मिलिट्री स्ट्रेटजी अहोम किंगडम, सुप्रीम कमांडर ऑफ बोथ स्टेट एंड मिलिट्री। पैक्स सिस्टम है, आर्मी इंक्लूडेड सर्विंग एंड नॉन सर्विंग पैक्स फॉर्मिंग अ स्टैंडिंग मिलिशिया। गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज्यादा माहिर हैं। वेपन्स ये बोज, एरो, स्वॉर्ड्स, जैवलिन्स ये सब यूज करते थे। धीरे धीरे इनके पास कैनन्स और गन्स भी आ गए थे। भीमा नायक रेसिडेंट ऑफ धाबा बावड़ी, बादवानी डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। भील लीडर हैं ये, निमार से भील लीडर हैं भीमा नायक। अगर 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे तो इनका एक रोल है, लेड भील, भिलल, मंदोई और नायक ट्राइब अगेंस्ट द ब्रिटिश। कोलैबोरेटेड विद द तात्या तोप ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1847, तो तात्या तोप के साथ मिलकर इन्होंने किया था। हेल्प तात्या तोप क्रॉस द नर्मदा रिवर, कॉल्ड एज रॉबिन हुड ऑफ निमार। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और ब्रिटिश फोर्सेस खिलाफ रेजिस्टेंस बहुत अच्छा खासा किया था। डिप्लॉयड ट्रूप्स अलोंग द भील पॉपुलेटेड बॉम्बे आगरा हाईवे टू डिसरप्ट द ब्रिटिश मूवमेंट एंड प्लेड अ की रोल इन दिस 1857 अंबागनी वॉर में। बहुत अच्छा ये रोल प्ले करते हैं। पर वही है फिर कि 1859 पे ब्रिटिशर्स इतने ज्यादा और इतने गन पावर साथ और लोगों को धोखा दे के पकड़ लेते थे। ही वॉज कैप्चर्ड एंड 1861 में कैप्चर हो जाते हैं ये, सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इनको अंडमान आइलैंड्स भेज दिया जाता है और 1876 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हैं आपके भीमा नायक, नाम याद रखिएगा। अच्छा, और देखते हैं ये पोट्टी श्रीरामुलु। ये जब आपका लगेगा कि रीजनल और लैंग्वेज की बात उठेगी तो इनका नाम आ ही जाएगा। 16 मार्च 1901 मद्रास में इनका जन्म होता है। He was a freedom fighter known for his pivotal role in the creation of Andhra state. He sacrificed his life after undertaking a hunger strike for 56 days to form a separate Andhra state. और उनका वही था कि भाई तेलुगु स्टेट को अलग करो। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस यही था। टाइटल इनका अमरजीवी भी इनका टाइटल है, अमरजीवी, ये भी याद रखिएगा, अमरजीवी इज हिज टाइटल। अय्या वैकुंडार 1809 में तमिलनाडु में इनका जन्म होता है और 1851 में ये नहीं रहते हैं। सोशल रिफॉर्मर अय्या वैकुंडार इज सेड टू बी वेरी प्रोमिनेंट टू इरेडिकेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट इक्वालिटी। स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, रेवर्ड एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु बाई फॉलोअर्स कॉल्ड एज अय्यावाजी। अगर आप देखें तो समपंथी भोजन इन्होंने चालू किया था। समपंथी भोजन, organized community feast where people of all caste would come and sit together and eat. Muthiri Kinaru, sacred well, advocated share water resources to end caste-based segregation, simplified the marriage customs. Inclusive worship की बात करते थे, introduced Thottu Namam, that is ritual symbolizing equality before God. Avayazi faith, a movement promoting spiritual equality and devotion over caste distinctions. Congregational worship, followers engage in devotional songs, nadai and avyavazi, that is festival that is celebrated. तो आप देखिएगा ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अय्या वैकुंडार। He had started Sampanthi Bhojan, Muthirikineru, Thottunamam and a full avyavazi festivals, nadai are the devotional songs, etc. तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा, फिलॉसफी की बात करें तो प्योर लव टीच करते थे पिरंथु, प्योर लव, एंड दैट इज सेल्फलेस एंड अनकंडीशनल लव। स्क्रिप्चुरल इन्फ्लुएंस अगर देखें तो इंटरप्रेटेड तमिल क्लासिक्स लाइक ही इंटरप्रेटेड तिरुकुरल एंड नलाइरा दिव्य प्रबंधम, इनको इन्होंने इंटरप्रेट भी किया था।
ये तिरुकुरल तो खैर आपने ऑलरेडी देख रखा है, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट, ये आ सकता है क्वेश्चन। तो अय्या वैकुंडार पे एक प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। ये नाम थोड़े टेक्निकल जरूर हैं, बट यू विल हैव टू रिवाइज इट, ये हो सकता है क्वेश्चन। कमला देवी चट्टोपाध्याय, and she was born in Bengaluru. She was a freedom fighter, social reformer, art enthusiast, and a politician. She had played a very key role in All India Women's Conference. Kamala Devi Chattopadhyay, first woman to run for a legislative seat in India in the Madras provincial elections. पहली महिला जो कि एक legislative seat के लिए अपने आप को दावेदार बनाई थी। उन्होंने महात्मा गांधी को कन्विंस किया कि भैया महिलाओं को भी सेम आज़ादी, सेम अपॉर्चुनिटी दिलवाइए, सॉल्ट सत्याग्रह में 1930 में। She joined Seva Dal and trained women activists. And 1936 she became president of Congress Socialist Party. बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण नायक, नायक या नायक, लक्ष्मण नायक, आइए देखते हैं। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से इनके ताल्लुकात हैं। भूमिया ट्राइब से हैं ये, ट्राइबल लीडर ऑफ उड़ीसा, भूमिया ट्राइब। ही वॉज हैंग्ड बाय ब्रिटिशर्स इन Berhampur jail in 1943. He is also having the title of Gandhi of Malkangiri, उड़ीसा। तो ट्रूथ, नॉन वायलेंस और पीसफुल प्रोटेस्ट ये भी करते थे। इंस्पायर्ड बाय गांधीयन आइडियल्स, ही वुड प्रीच दैट, जॉइन इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडिविजुअल सत्याग्रह में बहुत अच्छे से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इंडिविजुअल सत्याग्रह में, बाय द वे, आप ही हमें बताइएगा इंडिविजुअल सत्याग्रह में कौन सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह को चालू किए थे। Response to Quit India movement encouraged his tribal followers to respond to Gandhi's do or die call. ये स्वराज को प्रमोट करते थे, promoted self-reliance through चरखा and door-to-door campaigns, mobilized tribal communities, raised awareness against the British operation and inspired nationalistic fervor. फिर इनका अरेस्ट हो जाता है और ये सब है। तो ये नाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सर। जो लक्ष्मण नायक है उनको गांधी ऑफ मलकानगिरी कहा जाता है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जुड़े थे, भूमिया ट्राइब के लीडर थे, ये इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे जी, 19 जुलाई 1827, फैजाबाद में जन्म। 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में ये कार्यरत थे और रिवोल्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने एनिमल फैट यूज करके ग्रीस बना, जो कार्ट्रिज बनाई थी। दिस मूवमेंट ऑफ रिबेल्स रीच्ड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो, और मास रिवोल्ट बन गया था। तो जो सिपॉय म्यूटिनी हो रही है उसके सबसे पहले प्रणेता थे। 29th March 1857, Pandey and his fellow sepoys rose up in rebellion against the British officers and even attempted to shoot them. As a result, he was executed on 8th April 1857 in Barakpur. October 1984, as a tribute to his efforts, the government of India issued a postage stamp with his image. Mangal Pandey ji. ज्योतिबा फुले, अगला टॉपिक है ज्योतिबा फुले। ये क्वेश्चन सर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले भी इंपॉर्टेंट है, ज्योतिबा फुले भी इंपॉर्टेंट है। माली कास्ट से हैं और मेमोरियल इनके फुलेवाड़ा पुणे महाराष्ट्र में है। स्कूलिंग स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल पुणे में है। इन्फ्लुएंस इंस्पायर्ड बाय थॉमस पेन्स बुक द राइट्स ऑफ मैन। कोर आइडियोलॉजी इनकी लिबर्टी, इगैलिटेरियनिज्म, सोशलिज्म है। इनका बिलीफ था कि एजुकेशन वाज द की टू इरेडिकेट द सोशल एविल्स, और ये थोड़ी चीजें इसको आप देखिएगा। 1848 taught his wife सावित्रीबाई फुले to read and write, और इन्होंने पहला जो अपना स्कूल खोला था पुणे में गर्ल्स के लिए, वो यहीं खोला था। 1852 they had opened 3 schools, but they shut down by 1858 due to lack of funds, and after the 1857 revolt, a lot of things changed. सत्यशोधक समाज 1873, seekers of the truth, social and economic equality for lower caste in Maharashtra. विडो रीमैरिज एंड कास्ट रिफॉर्म्स के लिए इन्होंने बोला, आश्रम खोला यंग विडोज के लिए, एडवोकेटेड फॉर विडो रीमैरिज एंड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, criticized Brahmin orthodoxy and Varna system. 1868 built a common bathing tank outside his house to promote equality among all castes. Literature बहुत इंपॉर्टेंट। तृतीय रत्न 1855, पोवाड़ा छत्रपति शिवाजी राजेश भोसले यांचा 1869 on Shivaji's legacy. गुलामगिरी, ये ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के खिलाफ एक किताब थी, गुलामगिरी 1873. शेतकऱ्याच आसुद, इश्यूज ऑफ फार्मर्स एंड रूरल डिस्ट्रेस 1881, शेतकऱ्याच आसुद। तो ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर रहे हैं। एंड ही वॉज एक्चुअली अपॉइंटेड एज कमिश्नर इन पूना म्यूनिसिपैलिटी टिल 1883 एंड इंस्पायर्ड लेटर लीडर्स लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, वन ऑफ द फर्स्ट टू यूज द टर्म दलित फॉर ऑप्रेस्ड क्लासेस, और इनको टाइटल ऑफ महात्मा दिया गया था, बेस्टोर्ड ऑन 11 May 1888 बाय विठ्ठलराव कृष्णाजी वांडेकर। ये क्वेश्चन बनता है कि महात्मा की उपाधि कौन दी थी, याद रखिएगा।
एक सोशल एक्टिविस्ट ने ही इनको दी थी उपाधि महात्मा की। कंडुकुरी वीरसलिंगम सोशल रिफॉर्मर हैं, राइटर हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया, और ब्रह्मो समाज से काफी प्रेरित थे। ही इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ द तेलुगु रेनेसा मूवमेंट। तेलुगु रेनेसा मूवमेंट के ये फादर भी कहे जाते हैं। ही वॉज वन ऑफ द अर्ली सोशल रिफॉर्मर्स हु एनकरेज द एजुकेशन ऑफ विमेन। ही इज ऑल्सो फॉट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड डाउरी सिस्टम, और इन्होंने चालू किया स्कूल इन दोवलाईस्वरम इन 1874, कंस्ट्रक्टेड अ ब्रह्मो मंदिर इन 1887 एंड बिल्ड द हितकरणी स्कूल इन 1908 इन आंध्र प्रदेश। हिज नॉवेल राजशेखर चरित्रमु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट नॉवेल इन तेलुगु लिटरेचर। तो ये 2-3 पॉइंट यहां वाले इंपॉर्टेंट है, किनके लिए आपके हैं, कंडुकुरी वीरसलिंगम, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है सर। राजशेखर चरित्रमु इनका पहला नॉवेल माना जाता है, इट इज कंसिडर्ड द फर्स्ट नॉवेल इन तेलुगु लिटरेचर। और ब्रह्मो मंदिर इन्होंने बनाया था, आई एम सो सॉरी, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एक सेकेंड, हाँ आइए, कंडुकुरी वीरसलिंगम, या चलिए। धीरन चिन्नामलई, born as Tirthagiri in present day Tirupur district, Tamil Nadu. तो he was born as Tirthagiri, ठीक है। He was a master in all arts and crafts of the guerrilla warfare. He was a Palekarar, that is polygar, and chieftain. Who was the ruler of the Kongu Nadu region, hanged by Britishers at the Sankagiri fort in Tamil Nadu. इन्होंने टीपू सुल्तान की मदद की थी in his war against British and was instrumental in various victories at चितेश्वरम, मजावली एंड श्रीरंगपट्टनम। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए मास्टर थे, और तीर्थागिरी के नाम से इनका जन्म हुआ था, तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। धीरन चिन्नामलई। ठाकुर रनमत सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अभी हाईलाइट किया इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द 1857 अनरेस्ट इन द रीजन, सेट अप मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इन द जंगल, एंड ही हेल्ड द रैंक ऑफ अ सरदार इन द सर्विस ऑफ द महाराजा ऑफ रीवा। इनका जो रैंक था वो था रैंक ऑफ सरदार इन द सर्विस ऑफ महाराजा ऑफ रीवा। ये है ठाकुर रनमत सिंह। पंडित रमाबाई सरस्वती, शी वाज अ सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर, स्टार्टेड शारदा सदन फॉर चाइल्ड विडोज, फाउंडेड मुक्ति मिशन नियर द सिटी ऑफ पुणे। मिशन वाज लेटर नेम्ड पंडित रमाबाई मुक्ति मिशन। शी वाज वन ऑफ द 10 women delegates of the Congress session of 1889। 1919 में इनको कैसरे हिंद से भी नवाजा जाता है। 1919 में वल्लभचार्य, पहले भी आया हुआ, फिर से आएगा। 545th बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की गई थी। ही फाउंडेड द कृष्णा सेंटर्ड पुष्टि मार्ग सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म। तो पुष्टि मार्ग इनका सेक्ट है। ब्रज रीजन ऑफ इंडिया में इन्होंने ढूंढा था, प्रोपाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ शुद्धाद्वैत। He founded the Krishna centered Pushti Marg sect of Vaishnavism in the Braj region of India and propounded the philosophy of Shuddhadvait. Rejected asceticism and monastic life, suggesting that through loving devotion to deity Krishna, any householder could achieve salvation. Writings इनका अनुभाष्य है, his commentary on the Brahma Sutra, सोडश ग्रंथ है, और 16 tracts, commentaries on the भगवत पुराण। तो सोडश ग्रंथ है, सोडश मतलब 16, और अनुभाष्य है जो इनके ब्रह्म सूत्र पे कमेंट्री है। फकीर लल्लन शाह, born in Horishpur, Jenaida district of modern Bangladesh, contemporary of Ramakrishna Paramhans and Swami Vivekanand. He founded the Lalon Akhara, which had around Akhada, Lalon Akhada, जिसमें 10,000 followers भी थे. He is considered as the father of Baul music. बाउल म्यूजिक अगर आज देखें आप तो 2008 में बाउल सॉन्ग्स दे आर लिस्टेड अंडर यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, बाउल सॉन्ग्स हमारे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में है, तो विच अमंग दीज आर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम इंडिया? बाउल म्यूजिक भी है। ही ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड पर्सनैलिटीज लाइक रविंद्रनाथ टैगोर एंड नजरुल इस्लाम। अच्छा, ये कुछ मॉडर्न नाम है जो हम आपको दे रहे हैं। अनासुया सेन गुप्ता हैं, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू विन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द कैन्स, जो केन्स में फिल्म फेस्टिवल होता है, वहां पे पहली बार किसी महिला भारतीय इंडियन एक्टर ने कुछ जीता है। She received the Best Actress Award at the UN Certain Regard segment of the Cannes Festival 2024. She won the award of the movie for the movie The Shameless. तो Shameless मूवी है और अनासुया सेन गुप्ता हैं। पायल कपाड़िया भी हैं, केन्स में ही पायल कपाड़िया won the Grand Prix Award for All We Imagine as Light. So she has won the
Grand Prix Award for your All We Imagine as Light. M.T. Vasudevan Nair, he recently passed away. And major literary contribution का देखेंगे तो नालू केट्टू है, his debut novel and won Kerala Sahitya Academy Award for this. Asuravitu, Manju, Kalam, Randamuzam, etc. तो सर यही है, री इमेजिन्ड महाभारत है, भीम के पर्सपेक्टिव से उसको कहते हैं रंडामुजम. मेजर अवार्ड्स इनको देखें तो केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड है, केंद्र साहित्य अकेडमी प्राइज है एंड ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला हुआ है इनको, तो काफी कुछ इनको मिला हुआ है एमटी वसुदेवन नायर को. स्वामी दयानंद सरस्वती, नॉर्मली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फाउंडर ऑफ आर्य समाज 1875, वैदिक टीचिंग को आगे बढ़ाने के लिए, आइडल वर्शिप के खिलाफ थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे, सुपरस्टिशन के खिलाफ थे, विमेंस राइट्स की बात करते थे. सत्यार्थ प्रकाश इनकी किताब है, ताकि वैदिक प्रिंसिपल्स लोगों को बता सकें, सत्य को प्रकाश करना, जागृत करना. बैक टू द वेदास, प्रमोटेड हिज फिलॉसफी, रिटर्निंग टू वैदिक नॉलेज एक्सेट्रा, और इनका फरवरी 23 को मनाया गया था. अच्छा, बुक्स एंड ऑथर्स कुछ देख लेते हैं. अच्छा, हम आपको ये भी बता दें कि 60% ऑफ और 12 महीने तक का एक्सटेंशन अभी चल रहा है, तो आप हमारे साथ अभी भी जुड़ सकते हैं और बहुत कुछ चीज़ों का आप लाभ ले सकते हैं हमारे यहाँ से. तो ये CMC कोड आपको लगाना है और हमारे साथ जुड़ जाइए आप सर, आपको फ़ायदा मिल सकता है. और आइए देखते हैं. तो अनदर इंडिया इज रिटन बाय प्रतिनव अनिल, और ये एंटी मुस्लिम वायलेंस इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस दिखाता है. अनदर इंडिया, प्रतिनव अनिल. संस्कृति के आयाम बाय मनोरमा शर्मा. ठीक, 3 chapters and has a triangle format that revolves around culture, customs and folk prosperity. संस्कृति के आयाम. बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा बाय माधव गोडबोले. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय, संपूर्ण वांग्मय, ये सारा कलेक्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय जी का. रिलीज बाय PM मोदी एंड इट्स अ कलेक्शन ऑफ मालवीयज प्राइवेट लेटर्स, परसेप्टिव राइटिंग्स एंड स्पीचेस. तो संपूर्ण वांग्मय इज रिलेटेड विद योर पंडित मदन मोहन मालवीय जी. ओके. श्रीरंगम, द रेस्प्लेंडेंट किंगडम ऑफ रंगराज, पब्लिश्ड बाय द हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस, कोई नहीं पूछेगा. गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स बाय MJ अकबर एंड नटवर सिंह, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स. असम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकान बाय अरूप कुमार दत्ता. एक समंदर मेरे अंदर बाय संजीव जोशी. एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति. एन अनकॉमन लव बाय चित्रा बैनर्जी दिवाकरुणी. Modi Energizing a Green Future, released by Union Minister Bhupendra Yadav, published by Pentagon Press in collaboration with Dr. Shyama Prasad Mukherjee Research Foundation. So Modi Energizing a Green Future, and edited by R.K. Pachand, Vivek Debroy, Anirban Ganguly, Uttam Kumar Sinha. 4 Stars of Destiny, autobiography of Manoj Mukund Narwane, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए. 4 Stars ऑफ डेस्टिनी. राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, एक सांझी विरासत, को ऑथर्ड बाय गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती. 9 इनक्रेडिबल ईयर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, छोड़ दीजिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी बाय अमित सिन्हा एंड विजय खरे. महास्वाप्निकुडू, लॉन्च बाय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर N. Chandrababu Naidu, written by P. Vikram. महास्वाप्निकुडू, a great visionary. Dabbling in Diplomacy is by S.D. Muni. Sculpted Stones, Mysteries of Mamallapuram by Ashwin Prabhu. Basic Structure and Republic by P.S. Sridharan Pillai, Governor of Goa. इनकी 212वीं किताब है ये, Basic Structure and Republic. Constitutionalism and the Rule of Law in Theatre of Democracy by A.K. Sikri. Fraternity, Constitutionalism, Norm and Human Need is by Raj Mohan Gandhi. Lorenzo Searches for the Meaning of Life by Upamanyu Chatterjee. From a Car Shed to the Corner Room and Beyond, S. Raman. Phool Bahadur by Jayant Pati. The Conspiracy to Oust Me for Presidency, Gotabaya Rajpaksha. FIH Odisha Hockey, ये सब छोड़ दीजिए. Swallowing the Sun, Lakshmi Murdeshwar Puri. Until August, The Lost Novel, Gabriel Garcia Marquez. नाइफ मेमोयर, सलमान रश्दी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. द विनर्स माइंडसेट, शेन वॉटसन, वेरी इंपॉर्टेंट. इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, एडिटेड बाय सौम्या अवस्थी एंड श्रावना बरुआ.
हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा रिलीज बाय पी एस श्रीधरन पिल्लई। इंडिया द रोड टू रेनेसा भीमेश्वर चल। जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर डी सुब्बा राव। वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ मर्सिनरी सुब्बा राव। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड edited by Raman Mittal and Rima Singh. The idea of democracy, Sam Pitroda. Again, very important. The idea of democracy is Sam Pitroda. The Rajiv I knew and why he was India's most misunderstood PM, Manishankar Iyer. तो राजीव गांधी जी के ऊपर आया तो मणिशंकर अय्यर हैं। Being Hindu, being Indian, Lala Lajpat Rai's ideas of nationhood, Vanya Vaidehi Bhargav. Knife, meditations after an attempted murder, Salman Rushdie. ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम राजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रोहित लांबा भी हैं, पर ब्रेकिंग द मोल्ड इज रघुराम राजन। वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, एस नागेश कुमार, नहीं पूछेगा कोई। पिक्टोरियल बायोग्राफी, महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू, कोई नहीं पूछेगा। धर्म ऑफ अनफेथफुल वाइब्स, नहीं पूछेगा कोई। द क्वेश्चन नाउ कुड बी ऑन ऑर्बिटल, समांता हावी, बुकर प्राइज विनिंग है ये ऑर्बिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, समांता हावी। Okay, Ramchandra Guha, Speaking with Nature, The Origins of Indian Environmentalism, Speaking with Nature. सलमान रश्दी का द सैटानिक वर्सेस आपको नॉर्मली भी पता है। शशि थरूर, अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, शशि थरूर। अरुण शौरी, द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स। अमर्त्य सेन, होम इन द वर्ल्ड इज बाय अमर्त्य सेन। So that is about the books and the authors. So there has been questions. अगर एक क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है इनमें से ही आ जाए, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसको मत अटेम्प्ट करिए अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि कई बार इतनी सारी चीजें हमें याद नहीं हो सकती हैं। अच्छा, एक और टॉपिक है, अवार्ड्स भी देख लेते हैं, बने हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है। अब ये आपसे इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि 11 बच्चों को दिया गया तो ये नहीं पूछ सकता है, ठीक। तो बाल शक्ति पुरस्कार भी इसमें है और बाल कल्याण पुरस्कार भी इसी में है, दोनों होता है इसी में। भारत रत्न हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड रहा है और आपको पता है 2024 में पीवी नरसिम्हा राव साहब को, चौधरी चरण सिंह साहब को, एमएस स्वामीनाथन साहब को, एलके आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर, इन सबको मिला है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारा भारत रत्न। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, फिल्म एंड टेलीविजन। ग्रैमी अवार्ड्स की अगर आप बात कर रहे हैं, म्यूजिक के लिए दिया जाता है 2024 शक्ति, दिस मोमेंट, जाकिर हुसैन, ग्रैमी अवार्ड्स। प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2024 रिकेन यामामोटो। चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर विमेन जर्नलिस्ट 2024, विनर्स अनाउंस्ड फॉर दिस ऑल्सो, हमारे लिए इतना बहुत इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। पेन पिंजर प्राइज जो पेन पिंटर प्राइज जो है वो है अरुंधति रॉय को। ओके, एंड देन वी हैव गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म के लिए 2024 का आलोक शुक्ला जी को, हु हैज बीन देयर इन द हसदेव अरांड फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उनको मिला है। विटली गोल्ड अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन गोज टू डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन फॉर ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क कंजर्वेशन। अब मेरे लिए दो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक तो हसदेव अरांड भी न्यूज में है तो उसको भी देखना होगा आपको, और मेरे पास ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, तो इसको आप अलग से देखकर बताएंगे कि क्या आयुष्यन स्टेटस है, क्या है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक का, या बताएंगे। इंदिरा गांधी पीस प्राइज दो लोग को मिलता है, बहुत हमने बताया है, डैनियल बेरेनबॉम को और अबू अली अवॉद को। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 का सोहन कौल काश्मीरी, पॉल कौर पंजाबी, युवा बरल नेपाली। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करेंगे तो बेस्ट एडिटिंग स्क्रीन पे मिला है अट्टम को, कांतारा को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला था, ये नहीं पूछने वाला कोई भी आपसे। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है आपका 2024 मनु भाकड़, गुकेश डोमराजू, हरमनप्रीत सिंह एंड प्रवीण कुमार। पद्म अवार्ड्स कोई नहीं पूछता है, इसको नहीं देखते हैं। देन वी हैव द रैमन मैग्सेसे अवार्ड, रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 गुयन थी इंगॉक फ्योंग, वियतनाम से कोई हैं, उनको मिला था, याद रखिएगा, फॉर रिसर्च ऑन एजेंट ऑरेंज इन्होंने किया था, तो इनको सोशल सर्विस के लिए रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। नुगुएन नाम रखिएगा, गुएन लिखा होगा, NGUYEN अगर आएगा तो।
आई थिंक इतना ही है, बाकी बहुत टेक्निकल हो जाएगा। अच्छा, आपको हम ये बता दें कि मान लीजिए अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो CMC कोड का इस्तेमाल करिए, ऐप डाउनलोड करिए और आप जुड़ सकते हैं। मान लीजिए आप 2026 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। 15 महीने का सब्सक्रिप्शन, 3 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा मात्र 24,999 रुपये में। CMC कोड लगा दीजिएगा तो आपके बैचेस आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और जैसे मान लीजिए CSAT करना है तो 2999 में पूरा CSAT का बैच हमारा चल रहा है। हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है प्रीलिम्स के लिए 9999 में, और हमारा विजय बैच है, हमारा एक MCQ बैच है, ये सारे चल रहे हैं। आपको जहां मन है आप वहां जुड़ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और आपके शेयरिंग से ही, आपके लाइक से ही हम अगली वीडियो का सोचना चालू कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कितना लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं, और नीचे कमेंट्स करिएगा कि आपको कैसा लगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। बाय, टेक केयर, जय हिंद।